वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे भारत के पर्वतों के बारे में, कौन कहाँ कहाँ स्थित है इसके बारे में देखेंगे। और अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की, चाहे रेलवे में हो गया, चाहे एसएससी में हो गया, या फिर एमपी पुलिस, चाहे एमपीएसआई, कोई से भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भारत के जो पर्वत हैं वो कौन कहाँ कहाँ स्थित है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर के जो हिमालय हैं। ठीक है, उत्तर में क्या है, हिमालय। हिमालय के जो पर्वत है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि जो हिमालय है, ठीक है, वो कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है। और उसके कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा, महान हिमालय हो गया। फिर उसके बाद कौन सा होगा, ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद मध्य हिमालय। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने प्रकार हो जाएंगे, 4 प्रकार के हो जाएंगे। पहला कौन सा हो जाएगा, महान हिमालय। तो जो महान हिमालय है तो वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, जैसे कि भारत का नक्शा है, ठीक है, उसके जहाँ पश्चिम से लेकर पूरा कहाँ तक वो होगा, अरुणाचल प्रदेश तक, पूर्व तक, पूरा उसका जहाँ विस्तारित कहाँ से कहाँ तक है, पूरा पश्चिम से लेकर पूरा पूर्व तक में, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, और कौन कौन सा एरिया हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक, और ये पंजाब हो गए, ये सारे एरिया के कौन से उसमें आ जाएंगे, महान हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और इसका जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ऊंचाई कितने में कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगी इसकी ऊंचाई जो होगी 6100 मीटर में हो जाएगी। और अगर फीट में इसे गिने तो कितना हो जाएगा, 20,000 यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीट में हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा हो, जैसे कि इसके इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ, जैसे चोटियाँ कौन सी हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या सर्वोच्च चोटियाँ होंगी। जैसे कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा हो गया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, नंदा देवी, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपके ये महान हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, ये कौन से हो जाएगा, महान हिमालय के अंतर्गत कौन से, माउंट एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी, कंचनजंगा। और जो नंदा देवी की ऊंचाई कितनी होती है, 8,586 होता है, ठीक है, मीटर में होगा। और फिर नंदा देवी की कितनी हो जाएगी, 7,816 मीटर में हो जाएगी। और एक क्या होता है, कमेंट होता है, ठीक है, 7,756 में मीटर में होगा। ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके ये महान हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका महान हिमालय के बारे में। फिर अगला देखते हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जैसे कि आता है आपका, ये कहाँ से कहाँ तक का एरिया हो जाएगा, जैसे कि आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये लद्दाख का एरिया। ठीक है, लद्दाख वाला पूरा एरिया। और सबसे ज्यादा इसका जो एरिया पाया जाता है, ठीक है, क्षेत्र जो पाया जाता है ट्रांस हिमालय का, वो कहाँ से होता है, तिब्बत। तिब्बत कहाँ है, चीन में है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसलिए जो ट्रांस हिमालय है उसको क्या कहा जाता है, तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ, लद्दाख हो गया। और ये कहाँ कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, जैसे तिब्बती हिमालय चीन में हो जाएगा, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सारे एरिया को क्या करता है, ये कवर करता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, और यहाँ जो कि सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, केटू हो जाएगी। ठीक है, विश्व की जो सर्वोच्च क्या होगी, दूसरी चोटी हो जाएगी। ठीक है, ये होगा आपका ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद आपका जैसे कि ये काराकोरम हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा आपका, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, ये जो बीच का एरिया। ठीक है, और ये किसके दक्षिण में स्थित हो जाएगा आपका, जैसे कि ट्रांस हिमालय, ठीक है, और ये महान हिमालय, उसके क्या हो जाएगा, दक्षिण में क्या होगा, स्थित होगा मध्य हिमालय। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा होगा, जैसे कि यहाँ जो मध्य हिमालय है, ठीक है, वो वहाँ पर क्या है, हिल स्टेशन है। ठीक है, आपका पर्यटन स्थल भी माना जाता है, जैसे नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, ये सारी चीजें, ये जो क्षेत्र है वो कहाँ किस में आ जाएंगे, पर्यटन स्थल में। और कहाँ पर होंगे, मध्य हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है कौन सा, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय क्या हो जाएगा, इसके जो ऊंचाइयां हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, कितनी होती, कम होती है, 900। और ये इनकी जो घाटियां हैं, ठीक है, इनकी घाटियों को क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। ठीक है, और ये जो दून रहता है, जैसे कि देहरादून हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा, शिवालिक में। और शिवालिक में जो इसका जो अर्थ होता है, जो शिव के जटाओं से कहा जाता है कि बना हुआ है। ठीक है, तो ये होगा शिवालिक। ये हो गया आपका कौन से, 4 हिमालय। हिमालय के प्रकार हो गए 4। पहला कौन सा, महान हिमालय हो गया, फिर ट्रांस हिमालय हो गया, फिर उसके बाद दूसरा मध्य हिमालय, फिर उसके बाद चौथा कौन सा, शिवालिक हिमालय के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और ये जो लद्दाख वाला एरिया है, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, मध्य, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा। और क्या, मध्य हिमालय के अंदर कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड हो गया, ये सारे चीजें कौन सी
उसमें क्षेत्र में आ जाएंगे आपके ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आएंगे। फिर चलिए चलते हैं अगले में। फिर उसके बाद देखते हैं जैसे कि अरावली पर्वत के बारे में। अरावली जो पर्वत है वो किसके अंतर्गत, जैसे कि जो पर्वत है, पर्वत के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता हो गया, उत्तर के पर्वत हमने देख लिया। अब जो होगा फिर उसके बाद क्या होगा, प्रायद्वीपीय पर्वत हो गया। ठीक है, प्रायद्वीपीय जो पर्वत है वो क्या होगा, दक्षिण में होगा। ठीक है, अब दक्षिण का भी देखेंगे तो दक्षिण में जैसे कि मध्य में भी स्थित है कई पर्वत। ठीक है, जो अरावली पर्वत है वो आपके मध्य में स्थित होगा। ठीक है, जो मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात वाला एरिया, ये पूरा कौन सा उसमें आ जाएगा, आपका मध्य वाले क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, और ये जैसे कि जो अरावली पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और कुछ क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जैसे राजस्थान और दिल्ली तक का एरिया। ठीक है, ये आपका कौन सा अरावली पर्वत है। और जो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा इसका क्षेत्र, राजस्थान में। कम से कम कितने प्रतिशत होता है, 80% क्षेत्र यहाँ पर कौन सा अरावली का रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। और कितने मीटर होगा, 1722 मीटर हो जाएगा। और ये क्या होता है, ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कौन सी, अरावली पर्वत है। ठीक है, जो क्या होगी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, जैसे विंध्याचल है। ठीक है, विंध्याचल हो गया, यहीं पर जो मध्य हिमालय है तो कितने प्रकार का हो जाएगा, जैसे कि पहला को क्या होगा, विंध्याचल होगा, फिर सतपुड़ा होगा, फिर उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, मैकाल पर्वत हो गया, फिर उसके बाद कौन सा, अरावली पर्वत हो गया। तो जो अरावली पर्वत है ये भी कौन सा, मध्य हिमालय के, जैसे कि मध्य पर्वत श्रृंखला है उसी के अंतर्गत आपका कौन सा आ जाएगा, अरावली पर्वत आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। फिर जैसे कि अब देखेंगे जैसे कि अब विंध्याचल पर्वत के बारे में देखते हैं। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे कि ये होगा आपके कहाँ, ये गुजरात से होगा। ठीक है, गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक इसका पूरा क्षेत्र है। ठीक है, मतलब विंध्याचल का जो क्षेत्र होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, वो गुजरात से लेकर पूरा पश्चिम तक का पूरा एरिया कहाँ तक हो जाएगा, आपका पूर्व तक का एरिया ये बिहार के सासाराम तक हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये विंध्याचल है, ठीक है, वो क्या होगा, उत्तर दक्षिण भारत की प्राकृतिक सीमा है और मध्य भारत का विभाजक हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के जो मध्य भारत है, मैंने अभी बताया कि जो मध्य भारत के पर्वत के बारे में देखेंगे तो एक क्या होगा, विंध्याचल हो जाएगा, फिर सतपुड़ा होगा। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत जैसे कि कौन कौन से जैसे पहाड़ियां आ गई। ठीक है, विंध्याचल हो गया, फिर उसके बाद ये विंध्याचल के पौराणिक जो कथाएं हैं, ठीक है, उसमें कहा जाता है कि अगस्त मुनि के लिए जो विंध्याचल पर्वत ने क्या अपना सिर झुकाया था, उसी के लिए क्या होता है, उसी की तरह इसकी बनावट बन गई है। फिर उसके बाद कहा ये मतलब कि बहुत अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, टूटी फूटी। ठीक, तो ये हो गया विंध्याचल पर्वत। फिर उसके बाद क्या होता है, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा में क्या होता है, जैसे नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच का जो सर्वोच्च, सतपुड़ा के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, ये जैसे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है। ठीक है, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है, शिखर है, वो कौन सी है, धूपगढ़ है। और इसके अलावा और कौन कौन से हो जाएंगे, महादेव हो गया। ठीक है, महादेव श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, महादेव श्रेणी हो जाएगी। ये सारे क्या होंगे, मध्य प्रदेश का। और जो विंध्याचल के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, जैसे कि आपका कौन होगा, हमारे जो दमोह में स्थित है सद्भावना श्रेणी। ठीक है, सद्भावना श्रेणी है, कितना हो जाएगा, 752 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपके विंध्याचल के अंतर्गत आ जाएगा। और ये हो गया सतपुड़ा का। फिर अगला देखते हैं। फिर जैसे कि मैकल पर्वत। ठीक है, मैकाल पर्वत है जो किसके अंतर्गत आता है, तो ये अमरकंटक हो गया। अमरकंटक मतलब कि क्या होगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मैकाल पर्वत। और जैसे कि ये लिखा है, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, और यहीं से क्या होता है, नर्मदा नदी का यहीं से उद्गम होगा। ठीक है, अमरकंटक। और ये कहाँ, जो ये अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नर्मदा नदी का यहीं पे उद्गम हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर क्या हो, जैसे सोन नदी हो गया, यहीं पे इसका उद्गम हो जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत हो गया, मैकाल पर्वत के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये हो गया हमारे जो मध्य भारत के पर्वतों के बारे में। अब देखते हैं जो दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है उनके पर्वतों के बारे में देखेंगे। जैसे पश्चिमी घाट हो जाएगा, फिर पूर्वी घाट हो जाएगा, फिर नीलगिरी पर्वत हो गया। ये पूरे हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, दक्षिण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं फिर। ये हो गया। अब जो पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट में जैसे कि आपका जो
उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, सह्याद्री कहा जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, ये इधर साइड का एरिया है, ठीक है। आपका जो भारत है, ठीक है, भारत का जो नक्शा है, जो इधर साइड का जो एरिया, ठीक है, पश्चिमी घाट का, ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये महाराष्ट्र हो गया, और केरल वाला एरिया जो पश्चिमी घाट है, और इसी को क्या कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है। और ये क्या होता है, जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ वन्य जीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जीव है वहाँ पर निवास करते हैं, वो क्या हो जाएगा, जैव विविधता हो जाएगा। और यहाँ पर जो सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, सर्वोच्च चोटी जो यहाँ पर शिखर है, वो कौन सी पाई जाती है, अनामुंडी पाया जाता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है, ठीक है। और क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है इसको, अनामुंडी को, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आप कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो अनामुंडी है। वो कितने मीटर है, तो 2695 मीटर है, ठीक है। तो ये हो गया। और सबसे पश्चिमी घाट की क्या है, सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है, ठीक है। और दक्षिण घाट की, दक्षिण भारत की भी, तो इसको याद रखिएगा। ये हो गया आपका पश्चिमी। अब देखते हैं जो पूर्वी घाट है, ठीक है। अब पूर्वी घाट का ये वाला एरिया देखें, इधर का हमने देख लिया, ठीक है, पश्चिमी एरिया का हमने देख लिया। अब हम देखेंगे पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट में कहाँ से कहाँ तक, जैसे कि उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु। और यहाँ के जो सबसे ऊंचे शिखर है वो कौन सा हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा, ठीक है, 1501 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया आपका, इधर साइड का पूरा का एरिया आपका क्या कहलाएगा, पूर्वी घाट कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नीचे वाला एरिया, ये जो नीलगिरी है वो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक, जैसे केरल में भी हो इसी पाया जाता है, ठीक है। इसका क्षेत्र जो कहाँ से सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ होगा, तमिलनाडु होगा, लेकिन कुछ कहाँ पाया जाता है, केरल में भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर के जो सबसे ऊंचे शिखर हो जाएगी कौन सी होगी, टोडा बेटा हो जाएगा। और कितना मीटर हो जाएगा, 2637 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये आपके पूरे भारत के पर्वतों के बारे में है, ठीक है, कि कौन सा पश्चिमी घाट में कौन सा हो जाएगा, पूर्वी घाट में कौन सा होगा, और नीलगिरी पर्वत हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, पूरा हम देखते हैं। और जो पूर्व स्थल है, ठीक है, पूर्व जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा जाता है, मेघों का घर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ जो सबसे सर्वोच्च जो शिखर होगा वो कौन सा होगा, शिलोंग पिक होगा, 1965 मीटर होगा। और ये क्या होगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र होगा, जो आपका पूर्व स्थल होगा, ये वाला स्थल, ठीक है। ये वाला स्थल वो क्या होगा, सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र होगा, ये वाला एरिया, ठीक है। अब देखते हैं इसको पूरे, हम एक ही चीज में सबको देखते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हो जाएंगी आपका, जैसे कि सबसे बोल पूछा जाएगा कि उत्तर में कौन सी पर्वत ज्यादा ऊंची है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर में हिमालय में है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा, जो सबसे ऊंची है, ठीक है, उत्तर की। तो कितनी मीटर है, 8586 मीटर है। फिर उसके बाद आपका पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये सिलांग पिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये दक्षिण वाले में कौन सा हो जाएगा, अनामुडी हो जाएगा। और कितने कितने मीटर है, अनामुडी कितना है, 2695 मीटर है। और सिलांग पिंग कितना, 1965 मीटर है। और यहाँ पर कितना है, गुरु शिखर कितना, 1722 कितना है, 22 मीटर है, ठीक है। और जो मध्य में है, मध्य जो सतपुड़ा वाला एरिया, ठीक है, वहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, धूपगढ़ हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी, 1350। तो हमने पूरे सभी दिशाओं के देख लिए कि पर्वत, ठीक है। उत्तर में कौन सा पर्वत सबसे ज्यादा ऊंचा होगा, फिर उसके बाद पश्चिम में कौन सा होगा, पूर्व में कौन सा होगा, दक्षिण में भी और मध्य में भी। ये सारी चीजें हमने पूरे एक में ही देख लिया है, ठीक है। ये हो गया आपके भारत के पर्वतों के बारे में, जो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।